हेलो दोस्तों, एन के कंपनी जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल एवं एएसआई स्टेनो भर्ती परीक्षा जिसका एग्ज़ाम 22 फरवरी 2023 को निश्चित कर दिया गया है। आप लोग इस सेट को लगाना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेट नंबर प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का 6 नंबर है। इसको ध्यानपूर्वक लगाइए। हिंदी लैंग्वेज और जनरल नॉलेज का पूरे 50 क्वेश्चन इस सेट में है। आप लोग को डेली एक सेट मैं प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूं। आशा करता हूं आप लोगों को ये सेट बहुत पसंद आएगा। बिना विलंब समय को किए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 6 का हिंदी लैंग्वेज का पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यानपूर्वक। निम्न मुहावरों के सही अर्थ को व्यक्त करने वाला विकल्प का चयन करें। तो मुहावरा है नाक भाव सिकुड़ना। तो नाक भाव सिकुड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। आप देख सकते हैं सही अर्थ क्या है। तो घृणा करना, आंसर सी, घृणा करना है। नाक भाव सिकुड़ना घृणा करना है। घृणा करना जैसे गरीबों को देखकर नाक मुंह बड़े लोग सिकुड़ा लेते हैं, यही वाक्य बन गया। आप लोग वाक्य के द्वारा भी मुहावरा को छाट सकते हैं बनाकर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आप शुद्ध अशुद्ध आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप लोग आंसर लगा चुके होंगे। तो शुद्ध है ऐतिहासिक, इस प्रकार से लिखा जाता है, जो बिल्कुल शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो शब्द का विलोम, आरोह का विलोम क्या होगा। तो आप लोग आंसर लगा चुके होंगे। आरोह का विलोम या विपरार्थक अवरोह होता, आंसर बी। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। काला नहीं, यहाँ लाल है, जो भी समझना है। बुक में काला लिखा हुआ है लेकिन हाईलाइटेड में लाल है, उसे देखिए। महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा है। तो महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा, तो वहाँ पर देखिए जो बोल्ड है लाल रंग से, जो इसका ना उस पर कौन सा वर्ड वहाँ पर रखें, वाक्य को रखा जाए ताकि सेंटेंस पूरी तरह से पूरा हो जाए, अच्छा हो जाए। तो महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा है। तो महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा है, तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ही हो जाएगा आंसर सी, महेश चित्रकला का अभ्यास कर रहा है। देखिए ये वाक्य पूरा बिल्कुल सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, तो आप लोग को त्रुटि चुनना है। तो पढ़िए, पूरे क्वेश्चन पढ़िए पहले। वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा था। तो वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा था, तो इसमें देखिए कौन सा वाक्य गलत है। घमासान का युद्ध हो रहा था, आंसर डी, ए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा पढ़िए। दिए गए वाक्य में विशेषण घमासान और संज्ञा युद्ध के मध्य का प्रयोग अनावश्यक किया गया है, जिसका लोप होना चाहिए। ये इसका हो जाएगा सटीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दिए गए शब्द को समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो पक्षी का समानार्थिक या पर्यायवाची शब्द हुबहू, तो खग, पक्षी का पर्यायवाची शब्द खग होता है, याद रख सकते हैं। पक्षी का खग होता है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तितली के पास पहला वाक्य हो गया, सुंदर पंख, पंख सुंदर होते हैं, कोई त्रुटि है। तो त्रुटि यहाँ पे देखिए क्या होगा, आंसर पहला ही त्रुटि है। तितली के पास, यहाँ पे शुद्ध क्या होगा, देखिए। अधिकार बताने के लिए सिर्फ के शब्द का प्रयोग पर्याप्त है। अधिकार बताने के लिए सिर्फ के शब्द का प्रयोग पर्याप्त है। वाक्य से पास शब्द को हटा देना चाहिए। तितली के पंख सुंदर होते हैं, ये सही होना चाहिए, पास हटा देना चाहिए। आप लोग इसे लगा सकते हैं, काफ़ी कठिन क्वेश्चन है। सही गलत जो वाक्य त्रुटि दे रहा था बहुत कठिन होता है, आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है, तो ये लगा सकते हैं। ये तो देखने में लग रहा है बहुत कुछ पढ़ा है, कोई सेंटेंस नहीं हो रहा। तो हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ संकलित है, आंसर ये होना चाहिए, आंसर ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। बिना विचारे किया गया विश्वास वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बिना विचारे किया गया विश्वास वाक्यांश के लिए है। तो बिना विचार किया गया विश्वास उसे अंधविश्वास कहा जाता है। ये वाक्य एक हो गया सही। क्वेश्चन नंबर, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो विलोम शब्द चुनना है, विपरीतक चुनना है। तो निम्न के सबसे कम तो सबसे अधिक हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो सबसे उपयुक्त शब्द डैश स्थान है कि भीड़ बढ़ गई। तो यहाँ पर भीड़ बढ़ गई, आप देख सकते हैं। दर्शकों की भीड़ बढ़ गई, आंसर बी। आप लगा सकते हैं पूरे ऑप्शन पढ़कर, क्वेश्चन पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हरे भरे खेत डैश हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं एक सेंटेंस में, हरे भरे खेत लहलहाते हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, आंसर बी। इसमें क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं, इजी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा, आप देख सकते हैं, आप लगा लिए होंगे कि, आंसर ये होगा कि। वही है 14 नंबर, त्रुटि वाला भाग ज्ञात करना है और कौन त्रुटि नहीं है वही विकल्प चुनना है। तो देखिए, मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर त्रुटि नहीं है, देखना है। तो त्रुटि, मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे, कोई त्रुटि नहीं है। तो 14, संज्ञा के पश्चात को का प्रयोग होने से लिखे शब्द के स्थान पर लिखा होना चाहिए। तो पत्र लिखा ये होना चाहिए। मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा, आंसर भी। कठिन, हिंदी बहुत कठिन है इस सेट में। तो 19-20 स्कोर मेरा रहा। अशुद्ध बरतने वाले शब्द निम्न में से कौन सा है। तो अशुद्ध बरतने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। तो अशुद्ध चुनना है, अशुद्ध बरतने। तो आशीर्वाद गलत है, अशुद्ध। पुरस्कार सही लिखा हुआ, बैंक सही लिखा हुआ, प्रमाणिक आशीर्वाद गलती लिखा हुआ है, अशुद्ध है। निम्न में से किस वाक्यांश के लिए कलांतित शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कलांतित शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कलांतित शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह हुआ जिसका समय बीत गया हो उसे कलांतित कहा जाता है, आंसर सी लगा सकते हैं। 17 नंबर है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। काव्यों को काव्य के करते समय आनंद मिलता है। तो काव्यों को काव्य को करते समय आनंद मिलता है। तो काव्यों के काव्य के नहीं, काव्यों को काव्य करते समय आनंद मिलता है। यहाँ पर के हटा देना चाहिए, पूरे सेंटेंस आप लोग देख सकते हैं पढ़ के। काव्यों को काव्य करते समय आनंद मिलता है, आंसर डी होगा। 18 नंबर है, निम्न मुहावरों के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। तो निम्न मुहावरों के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। हाथ पैर मारना, तो हाथ पैर मारना इसका क्या होगा। तो प्रयत्न करना, हाथ पैर मारना प्रयत्न करना, आंसर डी होगा। देखिए, हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ है प्रयत्न करना। जैसे नौकरी के लिए उसने बहुत हाथ पैर मारा, अंततः सफल हुआ। ये सेंटेंस बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है, कट्टू का विलोम शब्द होगा। तो कट्टू का विलोम शब्द
आप लगा सकते हैं। मधु होता है। कट्टू का विलोम शब्द मधु लगा सकते हैं। जिस गहराई का पता ना लग सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिस गहराई का पता ना लग सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो अगाध। आंसर ए अगाध होगा। जिस गहराई का पता ना लग सके उसे अगाध कहते हैं। गहर दुर्भेद एवं विषम स्थान को गहर कहते हैं। असाध जिसे साधा ना जा सके उसे असाध कहते हैं। अबाध नियंत्रण या बाधाहीन उसे अबाध कहते हैं। 21 से 25 तक वही चुनना है। पहले वाक्य पढ़ लीजिए। श्रद्धा एक खाली स्थान भाव है। इससे अपने श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस खाली स्थान में समझते हैं जिस किसी अंश पर चाहे हम व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत ना भी हो जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कामों के प्रति होती है जिनका खाली स्थान प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण खाली स्थान है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधित्व में प्रकट करते हैं। निम्न प्रश्नों को उत्तर गद्यांश के आधार पर दीजिए। गद्यांश पढ़िए। देखिए मैं पढ़ता हूँ, मैं बुक से पढ़ता हूँ, आप लोग आइएगा। देखिए बुक से पढ़ रहा हूँ, बुक से पढ़ता हूँ, आप लोग लगाइएगा। देखिए श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। यहाँ पे सामाजिक होगा। 21 में श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिस किसी अंश पर चाहे हम व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत ना भी हो जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कामों की प्रति होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़े। श्रद्धा एक ऐसी महत्वपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधित्व रूप में प्रकट करते हैं। हो गया। नेक्स्ट है जीके का देखिए। जनरल नॉलेज 26 से 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का है। ध्यानपूर्वक लगाइए। दोस्तों नए लोग हैं जो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है तो हीमोग्लोबिन। मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है हीमोग्लोबिन। मनुष्यों में उत्तरदायी हीमोग्लोबिन। मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। हीमोग्लोबिन लाल रंग का एक वर्णक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। लसिका में लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती। मेलानिन पिगमेंट के कारण त्वचा का रंग निर्धारित होता है या त्वचा का रंग लाल होता है, ये भी याद रखें। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, ऊष्मा या विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। आंसर डी। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। ठोस पदार्थों में चालन विधि द्वारा ऊष्मा के संचरण होने का गुण ऊष्मा की चालकता कहलाती है। चांदी का परमाणु संख्या 47 है। सिल्वर चांदी का निष्कासन मुख्यतः अर्जेंटाइन नामक गैस से किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का प्रयोग फोटोग्राफी प्लेट बनाने में किया जाता है। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये ओणम मनाया जाता है। फसल कटाई पर ओणम मनाया जाता है, याद रखें, इम्पोर्टेंट है। नौका दौड़ प्रतियोगिता के विजेता को नेहरू ट्रॉफी प्रदान किया जाता है।
सर्वाधिक लोकप्रिय नौका दौड़ पुनमाडा झील में आयोजित होता है, यह भी याद रखें। पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का क्या नाम था? तो 29 नंबर है, पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का क्या नाम है? इसे डॉली नाम दिया गया था। पहले स्तनधारी क्लोन भेड़ का नाम डॉली था। डॉली की मृत्यु 2003 में फेफड़ों की बीमारी के कारण हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के वैज्ञानिकों ने 2009 ईस्वी में भैंस का पहला क्लोन समरूपा एवं उसके बाद गरिमा द्वितीय को विकसित किया गया था। गोल्डन राइस ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण है जो विटामिन ए से भरपूर होता है। 30 है, ड्यूस शब्द के साथ जुड़ा हुआ, तो ड्यूस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ? लॉन टेनिस से ड्यूस शब्द जुड़ा हुआ, याद रखें। स्कोर के बराबरी की स्थिति को ड्यूस कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं क्या ड्यूस किसे कहा जाता है? तो स्कोर की बराबरी की स्थिति को ड्यूस कहा जाता है। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर आदि सब प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत बर्मिंघम इंग्लैंड में हुई थी। टेनिस खेलने वाले स्थान को कोर्ट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 31 है, राजस्थान नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो राजस्थान में एक झील के अंदर बहती है। तो कौन है जो झील के अंदर? लूनी नदी कांच के रन में गायब हो जाती है। लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो राजस्थान में एक झील के अंदर बहती है। लूनी नदी अजमेर में अरावली श्रेणी किनाक पहाड़ी से निकलती है तथा कांच के रन गुजरात में विलीन हो जाती है। लूनी नदी को राजस्थान की गंगा कहा जाता है। लूनी की सहायक नदियाँ जवाई, खारी, मिर्टी, लिड़ही, सुकरी, जोजरी, बांडी आदि है। पश्चिमी भारत में बहने वाली माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी पर ही बजाज सागर परियोजना अवस्थित है। माही नदी पर कौन सा सागर परियोजना है? तो बजाज सागर परियोजना अवस्थित है, ये सब याद रखें, इंपॉर्टेंट है। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को कहते हैं। तो उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम जाना जाता है? तो तराई के नाम जाना जाता है। आंसर बी, तराई के नाम जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों के जवाब निक्षेप के कारण उत्तर भारत के मैदान को निर्माण हुआ। उत्तर भारत के विशाल मैदान को गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगर कहा जाता है। भारत में जलोढ़ मिट्टी 41% भूभाग पर पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी, काले कपास मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात में सबसे अधिक पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2022 किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2010 से प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो कौन सा देश बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का? तो ये है हमारा भारत देश लोकतंत्र है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। वह शासन प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा उस देश के लिए कानून बनाया जाता है, लोकतंत्र कहलाता है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के साथ गणतंत्र भी है क्योंकि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है, जबकि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को फ्रांस के संविधान से अपनाया गया है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। 35 है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य एक ही शैली में नहीं है? तो निम्न में शास्त्रीय नृत्य एक शैली नहीं है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक शैली नहीं है? तो कथक है, कथकली है, कालबेलिया नहीं है, उड़ीसी नहीं है। तो कालबेलिया हो जाएगा। देखिए, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, इंपॉर्टेंट है। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है और भाषा तो 6 गो हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य 8 गो और कुल शास्त्रीय भाषा 6 गो, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देख लीजिए, भारतनाट्यम तमिलनाडु की है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, कथकली केरल की है, मोनियट्टम केरल की, उड़ीसा की, मणिपुर की, कथक उत्तर भारत का, सात्रिया असम की शास्त्रीय नृत्य है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36,
36 है, मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है। तो मस्तिष्क किस तंत्र का हिस्सा है? तो मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। आंसर ए। मांसपेशियों के अंगों का संचालन व नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु आते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का निर्माण मेरुरज्जु करता है। वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार 1350 से 1450 ग्राम होता है। मस्तिष्क द्वारा सोचने, हृदय गति नियंत्रण और शारीरिक संतुलन का कार्य किया जाता है। 37 है, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान। तो यह है परमवीर चक्र। युद्ध वीरता के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। परमवीर चक्र विजेताओं को एक कांस्य पदक दिया जाता है, जिसमें एक ओर इंद्रराज लिखा होता है तथा दूसरी ओर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में परमवीर चक्र लिखा होता है। मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं। इंपॉर्टेंट है, मेजर सोमनाथ शर्मा। महावीर चक्र विजेता, महावीर चक्र वीरता हेतु दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। तो महावीर दूसरा है वीरता के लिए, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो भारत में कहता है, तो भारत में तो कंचनजंगा, भारत की तो केटो हो जाएगा। रिपोर्ट में देख लीजिए, कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कंचनजंगा की ऊंचाई 85 से 98 मीटर है, जो सिक्किम नेपाल के क्षेत्र में अवस्थित है। हिमालय की, देखिए हिमालय की है भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर, नेपाल चीन के द्वारा संयुक्त रूप से मापन में 8,848.8 मीटर मापा गया है चीन द्वारा। अरुणाचल प्रदेश हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बर्मा है। कांगतो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हिमालय की चोटी है। नंदा देवी चोटी की ऊंचाई 7817 मीटर, जो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, 5 दिसंबर 2022 को अर्ली वार्निंग की जारी रिपोर्ट के अनुसार हत्या मामले में भारत का स्थान। तो हत्या मामले में भारत का स्थान 8वां है। हत्या के मामले में भारत का स्थान 8वां है। अमेरिका की रिसर्च संस्थान रिपोर्ट 2022-23 में 162 देशों में पाकिस्तान का प्रथम स्थान। सामूहिक हत्या मामले में प्रथम स्थान पर पाकिस्तान है। अर्ली वार्निंग द्वारा जारी रिपोर्ट 2021-22 में भारत का स्थान दूसरा था। 21-22 में भारत का स्थान दूसरा, 22-23 में भारत का स्थान 8वां, 22-23 में भारत का पाकिस्तान का प्रथम स्थान हत्या के मामले में। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में लोगों की 22 स्थान 12 राज्यों के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। तो भारत में लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों की अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, सबसे अधिक आबादी वाले, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 82 के अनुसार 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक लोकसभा में सीट निर्धारित थी। 2001 में इससे संशोधन प्रस्तावित था। 2001 में 25 वर्षों के लिए 2026 तक बढ़ा दिया गया, जिसमें लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाद में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में 80 है, बिहार में 40, राजस्थान में बिहार का स्थान सीट, राज्यसभा में बिहार का स्थान 16 है, और पश्चिम बंगाल में भी 16, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाते, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं के घास में विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? तो हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं? तो घास के विशाल मैदान को कहा जाता है, आंसर डी, बुंगियाल। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ पटेल थे। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद का कोई उल्लेख नहीं है। फिर भी अब तक कुल भारत में उप प्रधानमंत्रियों की संख्या 7 है। अंतिम बार लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे, इंपॉर्टेंट है। अंतिम बार पूछता है उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 ईस्वी तक उनका कार्य कर रहा, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। निम्नलिखित में से कौन से व्यापार अवरोध नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन से व्यापार अवरोध नहीं है? तो कौन से व्यापार है जो अवरोध नहीं है? तो निर्यात सुरक्षा ये अवरोध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर प्रशुल्क या टैरिफ कहलाता है।
प्रशुल्क टैरिफ घरेलू उत्पादों के संरक्षण लगाया जाता है। सब्सिडी देने से अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं हतोत्साहित होती है, जिसके कारण उपदान भी व्यापार अवरोध के रूप में कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखें। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आंसर ए इंपॉर्टेंट है। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 1793 में जमींदारी प्रथा किसके द्वारा? तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, आंसर बी। 1793 में जमींदारी प्रणाली कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। इस प्रणाली को यहाँ स्थायी बंदोबस्त या रेगुलेशन फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भू स्वामी माना गया। अस्थायी बंदोबस्त कुल ब्रिटिश भारत भूमि के 79% भूभाग पर लागू किया गया था। 23 मार्च 1797 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया। इस व्यवस्था का जनक सर जॉन शोर था। यतबाड़ी व्यवस्था के जनक टॉमस मोरो था। यतबाड़ी व्यवस्था के जनक टॉमस मोरो था। लॉर्ड कार्जन काल में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति में किस से शामिल नहीं किया गया है? तो हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो आप लोग आंसर लगा सकते हैं वीडियो पॉज कर आंसर ये गांव की सड़कों के सुधार को कोई शामिल नहीं किया गया था। हरित क्रांति भारत में 1966 ईस्वी में डॉक्टर एम ई स्वामीनाथन के द्वारा शुरू की गई थी। 20 में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग यूएसए के निवासी है को माना जाता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता में तकनीकी सुधार करना तथा आत्मनिर्भरता लाना था। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ गेहूं के फसल पर हुई। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर ब्रिट कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन संबंधित है। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 ईस्वी में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान। तो ये भारत का स्थान आंसर 48 है। दिसंबर 2022 में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान 43 है। भारत का 2018 में इसमें 102वां रैंकिंग था। चीन का ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक 2022 में 50वां था। सिंगापुर इसमें शीर्ष स्थान है 48वां स्थान पर। भारत के साथ जॉर्जिया भी शामिल है। जॉर्जिया भी 48 है और भारत भी 48 है। नेक्स्ट है गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई है। तो गरबा हुई है गुजरात की गरबा है, उत्पत्ति हुई है। गरबा एक लोक नृत्य जिसकी उत्पत्ति गुजरात से हुई है, आंसर डी। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न सम्मान किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, आंसर डी। नेक्स्ट है कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है पावर हाउस, आंसर सी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करने से आप लोगों के बहुत हमें उत्साह मिलता है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। PDF देख सकते हैं आप लोग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।